हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे नए स्टॉक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कभी आपने सोचा है कि आपने जिस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, कल को वो ब्रोकर भाग जाए या मार्केट में डिफॉल्ट कर जाए तो आपके खरीदे हुए शेयर्स का क्या होगा, आपके डीमैट अकाउंट में रखे हुए पैसों का क्या होगा। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जब भी कभी आप किसी स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो आपकी ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका ट्रांजैक्शन सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए और आपके खरीदे हुए स्टॉक्स आपके अकाउंट तक आ जाएं। शेयर बाजार के सारे रूल्स और रेगुलेशन सेबी के द्वारा बनाए जाते हैं। सेबी सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेबी ने बायर और सेलर के राइट्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं जो आपके पैसों को कवर करते हैं और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास आपके और मेरे जैसे हजारों इन्वेस्टर्स के अकाउंट होते हैं, तो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर इन पैसों का मिसयूज भी करती है। ऐसे में सेबी को जब भी किसी ब्रोकरेज फर्म की कंप्लेन मिलती है तो सेबी उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में उसकी कंप्लेन सही पाई जाती है तो उस ब्रोकरेज कंपनी के खिलाफ सेबी एक्शन लेता है और उसे डिफॉल्ट घोषित कर देता है। सपोज आपने किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोला हुआ है, कल को वो ब्रोकर कंपनी मार्केट में डिफॉल्ट कर जाती है तो आपके खरीदे हुए पैसों का क्या होगा और आपके खरीदे हुए स्टॉक्स का क्या होगा। जब भी कभी आप शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो ये स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होते हैं। आपके स्टॉक्स CDSL और NDSL में होते हैं। CDSL और NDSL स्टॉक डिपॉजिटरी होता है। आपके खरीदे हुए शेयर्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो इन फ्यूचर कभी भी आपका स्टॉक ब्रोकर अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो आप CDSL और NDSL के पास जाके अपने शेयर्स वापस ला सकते हैं। CDSL और NDSL आपकी सहमति से आपके खरीदे हुए स्टॉक्स को आपके दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पर कभी भी स्टॉक ब्रोकर चुनते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जिस किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले हैं उसकी लाइसेंस की जांच आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके कर सकते हैं। ब्रोकर के टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ब्रोकर के सारे डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। और कभी भी आप स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का एक सेक्शन होता है, उसे हमेशा अनचेक करें, क्योंकि अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी को टिक किया हुआ है तो उससे आपके बिहाफ में ब्रोकर को बहुत सारे पावर और राइट्स मिल जाते हैं। किसी भी तरह का अगर राइट्स और कंसर्ट अपने ब्रोकर को ना दें, मान लीजिए आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखा फिर भी कल को जाके आपके अकाउंट में कुछ अनएडवांटेज एक्टिविटीज़ हो रही है तो आप इसकी कंप्लेंट सेबी को कर सकते हैं। सेबी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। आपके खरीदे हुए स्टॉक्स तो सेफ हैं, बट आप इसे स्टॉक डिपॉजिटरी के पास से अपने नए डीमैट अकाउंट में कैसे लेके आएंगे, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। स्टॉक्स को वापस आपके अकाउंट में आने के लिए आपको डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक नया डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और सारे डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन में फिलअप करके स्टॉक डिपॉजिटरी को भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन भेजने के बाद स्टॉक डिपॉजिटरी आपके स्टॉक्स को आपके नए डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो उन स्टॉक्स को मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में बैलेंस है, आपने कुछ स्टॉक्स को खरीदने के लिए अपने डीमैट अकाउंट में पैसों को डाला हुआ है, बट अभी आपने स्टॉक्स को बाई नहीं किया हुआ है और ऐसे में अगर आपका ब्रोकर डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके उन पैसों का क्या होगा। इसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेबी ने इन्वेस्टर के राइट्स प्रोटेक्शन के लिए फंड बनाया हुआ है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो आप मैक्सिमम 15 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत ही सेबी को सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कंप्लेन करनी पड़ती है। अगर आपने अपनी कंप्लेन तुरंत की हुई है तो आपको उस पैसे में से 15 लाख तक की मैक्सिमम अमाउंट वापस मिल जाती है। और अगर आप 3 साल के बाद कंप्लेन करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको 3 साल के पहले अपने अमाउंट को क्लेम करना है। हमेशा स्टॉक ब्रोकर चुनते समय ऐसे ब्रोकर को चुने जिसके पास मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन है, मार्केट में जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। अगर आप ऐसे ब्रोकर को चुनते हैं तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो स्टॉक ब्रोकर इन फ्यूचर मार्केट में जाकर डिफॉल्ट हो जाए। अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।